ज्यादा देखिए सामने 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 वाले वीडियो वाले करने देखना यहीं पे आना लाइट बंद कर दो। तो भैया भाभी को आप बधाई देते हैं, शादी में तो बिजी हो रहे थे, वहाँ टाइम नहीं मिला। भाभी थोड़ा मुखड़ी दिखा दो अपनी, भी बहुत शर्म है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में देहरादून शहर से। तो कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा शादी की जयमाला की और गोत्राचार मतलब कन्यादान तक जो भी रस्में थी, कल वाले व्लॉग में आपने वो देखा होगा। बाकी ये शादी का दूसरा व्लॉग है और ये व्लॉग बेदी से स्टार्ट होगा। तो बेदी के बाद जो भी रस्में होंगी वो सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। तब आप लोगों को बेदी की जो भी रस्में है वो बताते हैं। मौका मिला जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों के ही रास्ता पहला है मेरा, ज्यादा खाता वो खाने जो तेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ, तू ही तू है, तू ही तू है मेरा खुदा। ये दिल सीने में था पर कभी धड़का नहीं था, ये तेरी आहट इसे दे गई धड़कन। अगर बरनारायण जी आपके 7 शर्तों को स्वीकार कर देंगे तो उसके बाद आपको उनकी एक शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो बरनारायण से आपकी क्या शर्त है? 7 पहली शर्त है, सुनो। पहली शर्त क्या है? तृता प्रतोद्या परियज्ञदाना महेशेतम विधिकात कुर्यात् भामांग माया द्वादशिया जगत कन्या प्रथमम कुमारी। कन्या की पहली शर्त है कि अगर आप तीर्थ स्थान में जाओगे, व्रत उद्यापन करोगे, यार यज्ञ में जो भी दान करोगे उसमें आपको मेरी सहमति लेनी पड़ेगी। आज तक तुमने जो भी दान किया, क्या किया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो आप दान करोगे उसमें आपको मेरी सहमति लेनी पड़ेगी। आपको मंजूर है? हाँ, इसको थोड़ा और उधर को ठीक है। स्वीकार कर दिया। दूसरी शर्त आप्या प्रदानेन वित्रस्ता काप्या प्रदानेन पूजयेता। भाम है कि आपके घर में कोई भी कार्य होगा, जैसे आपके कोई गृह प्रवेश, मकान के इत्यादि में गृह प्रवेश कर रहे हो, कोई शुभ कार्य कर रहे हो, उसमें अपने घर में कोई हवन कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो उसमें भी आपको मेरी सहमति लेनी पड़ेगी। और उसके बाद मैं आपके मांग में आऊंगी। आपको मंजूर है? मंजूर है। तीसरी करने की शर्त है
के कुटुंब रक्षा वर्णयते सा। मेरा काम है कि घर का पालन पोषण करना, घर की पूर्ति करना, और उसमें कोई भी चीज की अगर कमी हो तो वो आपने मार्केट से कहीं से भी लेके आओ, पर आप लाना है, ठीक है। आटा चावल कम हो जाता है ना, ये आपने पूर्ति करनी है। आपको मंजूर है ना? आपको तो ब्लिंकिट चल रहा। हाँ, पशुपालन कहते हैं कि पहले तो अगर गौशाला होगा तो गौशाला में गाय भैंस जो भी हो पशु उसको भी लाओ, शांति से आप यापन कर सके, ठीक है। मंजूर है आपको? मंजूर है। मोल भी काटा है। आप तीसरे है आया कन्या की है कि आज की बात तुमने जो भी कमाया, क्या कमाया क्या नहीं कमाया, मुझसे मुझे लेना नहीं, लेकिन आया कितना आया आपका, कितना आपके पास पैसा आता है और कितना आप खर्चा करते हो, उसके बारे में भी मुझे जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर मैं आप 1000 रुपए कमाते हो और मेरे को बताया कि 500 रुपए जब तक ठीक है, इससे हमारे परिवार का वो क्योंकि अगर हम दोनों का पैसा जो हमारा पैसा होगा वो हमारा सत्कर्म में लगेगा। सत्कर्म में क्या है? धर्म। अगर हम धर्म का काम करेंगे तो धर्म के द्वारा हमें नाना प्रकार का सुख मिलेगा, वो हमारी कामना होगी। संत के लिए है ये आपकी ड्यूटी है ना। पांचवी साल तो करने की है कि कोई अगर देवालय बनता है, धर्मशाला बनता है, गौशाला बनता है, कोई भी चीज अगर होती है उसमें भी आपको मेरी सहमति देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं आपने ऑफिस से किसी का फोन आ गया कि मैं धर्मशाला के लिए दान करो, तो आपने कर दिया मुझे बताया नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों की सहमति से, क्योंकि हमारा क्या है कि दोनों का एक चित होना चाहिए, एक मन होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको मंजूर है? मंजूर है। तो सुनाओ फिर। अच्छा, छठी शर्त करने के लिए है देशांतरेवा परांतरेवा, जो है छठी शर्त है कि देश विदेश में आप जहाँ भी रहो पहले मुझे भी अपने साथ रखो, और अगर साथ में अगर माता पिता के साथ अगर आप मुझे छोड़ते हो तो बार बार मेरे बारे में भी जानकारी लेते रहे। पूरा आजकल तो फोन का जमाना है ना, है कि मेरे पूछताछ और क्रय विक्रय, अगर मेरे पास कोई चीज की अगर कमी हो, धन की कमी हो, तो मेरे को बार बार खर्चा भी भेजते रहना, अब पूछते रहने की कमी और अब भावेद भावने कामने ते भामांग माया कि आज तक तुमने जो भी किया, जैसे कि अपने यार दोस्तों के साथ, लेकिन आप क्या है सेवन है क्या, ऐसा नशीला पदार्थ जो आपने सेवन नहीं करना है, और पर क्रिया किसी पर पुरुष के सामने नहीं उड़ाना है, ठीक है। अकेले नहीं करना, साथ में मिलकर करना, ठीक है। नाना प्रकार के कटुवचनों का शब्द का इस्तेमाल अकेले करना है, साथ में मिलकर करना, मेरे को गुस्सा नहीं हो रहा, ठीक है। और कोई अगर अपने यार दोस्त आ जाएंगे तो उनके सामने मेरे वो नहीं करना, मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है। बाकी पीछे से तुम बोलो ठीक है, मंजूर है आपको? मंजूर है। ये उनको साथ साथ होगा, ठीक है। आपसे साथ तो स्वीकार करना पड़ेगा, और उन्होंने साथ साथ तो एक एक करके स्वीकार किया है, लेकिन आपको एक स्वीकार करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अगर 7 शर्तों की एक शर्त अगर आप स्वीकार कर दिया तो जीवन आपका धन्य हो गया। इसको कहते हैं पतिव्रता नारी, परमेश्वर, पति परमेश्वर, पति को ही परमेश्वर मानो। तो देवालय में मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 बजे नाइट करोगे, 8 बजे क्या शर्त है वो आप सुनो। मदीय चिंतानुगतम जितम चा सदा ममाज्ञा परिपालनं चा। मदीय चिंता, जैसे मेरा मन कोमल है, मेरे हृदय कोमल है, और मेरे मन में आपके प्रति आदर सम्मान है, वैसे आपका भी होना चाहिए। मदीय चिंता, मेरे जैसे मेरा मन शुद्ध है वैसा आपका भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे मन में कुछ हो रहा है आपके मन में कुछ हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक मन एक चीज होना चाहिए। जैसे मेरे मन में अच्छा विचार आए तो वैसे भी आपके भी आना चाहिए, जैसे मेरे भाव में आता है वैसे आपके भी आना चाहिए। हमारा दाम्पत्य जीवन जो है भगवान नारायण की कृपा से जो अखंड सौभाग्यवती जो आप हो, उस अखंड सौभाग्य का फल आपको तब मिलेगा जब आप उनको पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार करोगे। मदीय चिंता कहते हैं, मदीय चिंता
पिता तुल्य होते। जैसे भगवान शंकर जी और पार्वती की सेवा करने वाले गणेश जी ने जो है अपना नियम का पालन किया था, उसी तरह उन्होंने श्रेष्ठ रूप में जो है प्रथम पूजा गणेश जी के रूप में पूजा हुआ। उसी तरह आ गई, भाई आ गए, चाचा आ गए, ताऊ आ गए, सबका आपने क्या करना, सेवा करनी, ठीक है। और पति पता धर्म परा, पतिव्रता का धर्म का आपको पालन करना पड़ेगा। जोर से। लेकिन पंडित जी अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी क्या, पत्नी तो कुछ नहीं। अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी उनकी अर्धांगिनी, इसलिए तो कहते हैं ना, स्त्री जगन पुरुष से भागम, स्त्री के चरित्र के द्वारा पुरुष का भाग्योदय होता है, ठीक है ना। अगर स्त्री भगवान अगर स्त्री चाहे लक्ष्मी स्वरूप जो चाहे तो घर अच्छे घर जो जैसे अगर शांत वैसे घर को भी स्वर्ग बना सकते हैं, ठीक है ना। स्त्री के स्वभाव होना चाहिए और स्त्री का अगर स्वभाव हो तो वही परमेश्वर है। अगर ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उनको परमेश्वर माने तो मेरे को क्या मानता, आप तो लक्ष्मी हो, ये विष्णु है, आप लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी हो। और अब उसके बाद आज लम्हे पास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे पास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की बुआ, तू ही तू है, तू ही तू है मेरा वो तो भूख लेगा वो कागज पे। अरे ऐसे भी एक दूसरे को खिला- ये दिल सीने में था पर कभी धड़का नहीं था, ये तेरी आहट इस दे गई धड़कन। हमें नीचे बुला रहे हैं। हुई महसूस पहली बार ये झन। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की बुआ, तू ही तू है, तू ही तू है मेरा खुदा। पड़ेगी इसको स्माइल के साथ। तो चलो यहाँ भी देखो बेदी में केले का पेड़ लगा रखा है और केले भी लगे उसमें। तो बेदी में केले का पेड़ लगाना बहुत शुभ माना जाता है, तो यहाँ पे भी लगा रखा है। बाकी पूरी बेदी तो वैसे टेंट वगैरह की बनी है, लेकिन यहाँ पे मतलब रस्म के अनुसार केले का पेड़ भी लगा रखा है और उस पर केले भी लगे हैं। यहाँ ऐसे ही होता है बस, सस बेट का रस्म। हमारे एक अलग उन्ना सस बेटा रस्म जी 5 दफे बढ़िया। है कुछ
वो थोड़ा काम आप एक मिनट फोटो खींच अभी टाइम 6:30 हो रहे हैं। 6:30 बजे यहाँ बारात घर से दुल्हन की विदाई भी हो गई। तो चलो अब दुल्हन को लेके चलते हैं अपने शहर। तो अभी टाइम 10:30 हो गए हैं। बाकी मुझे नहीं पता हम कहाँ पे पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे बीच में अभी सभी लोगों का नाश्ता पानी चल रहा है और उसकी तो हालत ख़राब। और वो अभी दम सारी है, उसकी हालत ठीक है ना, तो छोला पूरी दम सारी है। और बाकी मेरा खाना देखो तो अलग ही चल रहा है, इधर दही और छोले। तो मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अब सब खा रहे थे तो तब थोड़ा बहुत सबका मन रखने के लिए और थोड़ा बहुत सही रहेगा खा पी के। बाकी अभी सभी लोग यहाँ पे नाश्ता पानी कर रहे हैं। क्या बोली खाती बस तक पहुँचना मन तू तो शीनी बोल कर नहीं खुरे जाम फंस जाला त्या चक्रों में 12 बजे तक है। तो कब हम कती बजे निकली 6 बजे ना, तो 7:30 बजे मतलब हम देहरादून से निकल चुके थे। बाकी अभी 10:30, बाकी अभी टाइम 10:30 हो रहा है और अभी यहाँ पे सभी का नाश्ता पानी चल रहा है। साक्षी अब एक ड्रोन ले ले, ड्रोन है ना। हाँ अब एक ड्रोन ले लियो, हाँ अब ड्रोन से करियो आप रिकॉर्डिंग, ठीक है। ताश खेलो डाला भले अगला ड्रोन जब अब ये डबल नहीं करो, डांडा से लेकर के वो बटन पूरा वीडियो बने थे भैया वाला, ठीक। और जैसे वो वीडियो के फिर कुछ पहले हमने कमेंट करो। तो बस हम टाइम पास नहीं होने, सब लोग अगर टाइम पास को कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ रोक सिया चाहिए तो कुछ रोक एक ताश खेलना चाहिए। तो देहरादून से यूपी की तरफ बारात जाते हुए और बारातियों का टाइम पास दिखाते हैं आपको बस। मतलब काफ़ी लंबा सफ़र है, तो सभी बाराती अपने अपने तरीके से टाइम पास कर रहे हैं। तो कुछ बाराती कुछ इस प्रकार से टाइम पास कर रहे हैं, तो ये सबसे सही वाला टाइम पास है। बाकी कुछ बाराती कुछ ऐसे टाइम पास कर रहे हैं और कुछ बाराती ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। कुछ बराती ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, कुछ सबका टाइम पास करने का अलग अलग तरीका है। और कुछ बाराती उखाल उखाल के टाइम पास कर रहे हैं, ये उल्टी वाले बाराती भी है। बाकी हमने यहाँ पे ना ड्राइवर भैया का कम्बल यूज़ कर रखा है। तो ड्राइवर भैया ने अपने सोने के लिए रखा था एक कम्बल, और हमें सुबह सुबह बहुत ठंड लगी थी, तो हमने यहाँ पे ड्राइवर भैया का कम्बल यूज़ करके और अब आराम से सो के जा रहे हैं। बाकी मैं अपनी बात करूँ तो 2 बार तो मैं सीट से नीचे गिर के भी चली गई, लेकिन फिर भी यूज़ कर रही हूँ कम्बल और आराम से सो के आ रही हूँ। बाकी सबसे टाइम पास तो इनका चल रहा है। देखो उधर घपला भी होने लग गया। तो अभी टाइम दिन के 1:30 बज गए और अब जाके हम बस से उतर के और यहाँ पे निजरा करके बैठ गए। तो ये देखो सबकी शकल देखो तुम, क्या चमक धमक रखे थे कल रात को और अभी शकल देखो झंडू सारे ब्लॉग में तुम भी हाईलाइट हुआ वाला। बाकी सब यहाँ पे दुल्हन का वेट कर रहे हैं, तब दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, बस उनका वेट कर रहे हैं। बाकी सभी लोग गए थे बारात में, तो यहाँ कमरे वगैरह बंद थे, यहाँ पे कोई तैयारी वगैरह नहीं कर रही थी। केवल ताई जी चावल वगैरह ले आई, तो दुल्हन की नज़र उतारेंगे अच्छे से। बाकी उसके बाद देखते हैं जो भी होगा। तो दुल्हन ने वहीं से लहंगा चेंज कर लिया था और वहीं से साड़ी पहन ली थी, क्योंकि लंबे सफ़र में ना लहंगे में बड़ी दिक्कत आएगी। अब चौल पर रखने दगे भूखी भी पियाऊँ दगे ठीक है। हाँ मैं वीडियो बना तुम भूखी पियाओ तुम तो भूखी पी नहीं आनी, तुम भूखी पिया बल्ली के
अरे पहाड़ों में कुछ ऐसे करते हैं दुल्हन का स्वागत। तो ये ना जो घर से जड़ी बूटियाँ आ रखी थी, बाकी कच्ची हल्दी वगैरह, उससे दुल्हन के पाँव धोएंगे। बाकी दुल्हन भी सबके पाँव धोएगी साथ में। वैसे होता है हमारे यहाँ पहाड़ों में सब। तो सबसे पहले दुल्हन धोएगी यहाँ पे कन्या के पाँव। आसूजा मैंने मैं जब अरे पेला पर हाथ गंदा नहीं करना जानी भाई। देवेंद्र आ इधर ही आ जाओ। अब नहीं आएगा वो। अब नहीं आएगा ये भी फोटो अब साथ छूट गया कहना है ऑफिशियल। और यार ये धूप देखने यहीं पे आना देख। हाँ दोनों यार तुम्हारा फोटो आ गया। लाइट बंद कर दो। वो भूखी जरा बटंगल बटंगल एक बार यार बंद टाइम यो अनट्रेन आदिमची बाई होता पता नहीं यो अनट्रेन आदिम दीदी आजा। तो भैया भाभी को आप बधाई देते हैं। शादी में तो बिजी हो रखे थे, वहाँ टाइम नहीं मिला। भाभी थोड़ा मुखड़ी दिखा दो अपनी।
भी बहुत शर्म है मैं जी मुक्ति कहानी देखे तुम मैंने हाँ वही तो स्पेशल है जड़ी में आके बहुत मुक्ति कहाड़ो अरे बहुत दिखाओ बस सकल वो अब कोई तो गाँव तमी से मुलाकात हो ही जाए तो फिर बहुत बहुत बधाई आप लोगों को अब गाँव में मुलाकात ठीक है चलो ठीक है फिर तो चलो आप लोगों को अब शहर की शादी भी बता दी और बारात घर से आने के बाद सीधे मैं यहाँ दीदी के रूम पे आ गई और अब कल ही आपने गांव चलेंगे तो आप लोगों को कल से गांव के व्लॉग देखने को मिलेंगे और कल से दूसरी शादी स्टार्ट हो रही तो कल से आपको गांव की शादी देखने को मिलेगी। बाकी आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग। बाकी वीडियो को थोड़ा ज़्यादा शेयर करें और जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं और अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।